बुला नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूं आपकी होस्ट सुमिता कोपा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस, फीजी का ओनली टीवी शो इन नॉर्थ अमेरिका। हम इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वांटलैंड, सिल्वरटूथ, कैट्सी and Squamish nations. We are very grateful for the generosity of the first people of this land to allow us to live, laugh, and grow. Happy Chinese New Year! The Lunar New Year starts on January 29th and ends on February 12th. This is the year of the snake. January is also known as Alzheimer's Awareness Month. They predict that by 2050, Alzheimer's disease will triple. There is still no cure for this disease. If your memory is fading and you are getting forgetful, please do talk to your doctor. India's Republic Day is on January 26th. This is the day when India's Constitution was adopted. The Consulate General of India always has a celebration of this Republic Day. February 1st is a red carpet gala at Punjab Banquet Hall in Surrey. This is organized by Annie G. Singh of Fijian Connections of Red FM. Only a few tickets are left. Call them to get your tickets in advance. For $50 at $54 now, and at the door it will be $60. Dine Out Vancouver Festival is from January 23rd to February 9th. Reserve your table by calling 604-251-1122. अब हमारे साथ आ गए हैं विक प्रसाद जी, जो कि आपके लिए लाए हैं फीजी की लेटेस्ट न्यूज़, लोकल न्यूज़ and sports news. So here is Vic Prasad ji. नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। पूरे सप्ताह भर की न्यूज़ लेकर मैं हूं विक प्रसाद। एक पुलिस ऑफिसर के घर से 6037 सूखी पत्तियों की टहनियाँ बरामद की गई है, जिनको marijuana होने का संदेह है। उस पर इलिसिट ड्रग्स के अवैध कब्जे पर का आरोप लगाया गया है और उसे सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि सूखे पत्तों की जांच की गई है और पुष्टि हुई है कि वे कैनबिस सटाइवा है। उन्होंने बताया है कि ऑफिसर पर आरोप लगा दिया गया है और वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है। फिजी पुलिस फोर्स ने जनता को बताया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और वे अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। पुलिस को सोमवार सुबह नोंदामू लंबासा में एक खाली रेजिडेंशियल लॉट में एक शव बरामद हुआ है। मृतक मौके पर मोशनलेस अवस्था में पाया गया और उसका शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। यह एरिया शराब पीने का स्थान माना जाता है। घटनास्थल पर क्या हुआ इसका विवरण अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार प्रयासों के बावजूद ग्रामीण फिजी में कई बच्चों के लिए शिक्षा पहुंचाना चाहती है और ये एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्री असेरी रनरोंडो ने कहा है कि सरकार सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि एजुकेशन फिजी के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्कूल में उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव और सामाजिक सहायताओं के कार्यक्रम शुरू किए हैं। रनरोंडो ने दोहराया है कि बच्चों को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने में माता पिता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया है कि स्कूलों से दूरी बच्चों के लिए पढ़ाई छूटने का बहाना नहीं होनी चाहिए तथा बच्चों को फ्री एजुकेशन का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नीलेश लाल उर्फ जॉन हरीश लाल को कई गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 3 साल और 4 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। इनमें गंभीर चोरी, असोल्ट कॉजिंग एक्चुअल बॉडी हार्म तथा अवैध दवाओं का अवैध पोजेशन शामिल है। लाल के खिलाफ आरोप 25 दिसंबर 2021 को वतवांगा सूबा में हुई एक घटना से संबंधित है। उस दिन लाल अन्य लोगों के साथ मिलकर चोरी के इरादे से एक घर में घुसा और मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक बटुआ, घड़ियां और कुछ सिक्के सहित कई सामान लेकर तोड़फोड़ के दौरान लाल ने एक व्यक्ति पर हमला भी किया, जिससे उसे शारीरिक नुकसान पहुंचा।
लाल के पास 3.7 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया था। वह अपनी सज़ा के 2 वर्ष और 4 महीने पूरे करने के बाद में पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इधर स्थानीय समाचार में बुधवार को मिशन BC में एक बिजली के खंभे से टकराने के बाद एक महिला की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिशन RCMP का कहना है कि ग्रे रंग की मित्सुबिशी आउटलैंडर का चालक शाम करीब 4:30 बजे सिल्वेस्टर रोड पर खंभे से टकरा गया। माउंटीज ने गुरुवार को कहा कि उनके प्रयासों के बावजूद 69 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उसे छुट्टी दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना की जांच जारी है। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच लगभग 15,000 कैनेडियंस सर्जरी या डायग्नोसिस की प्रतीक्षा करते हुए मर गए। उनमें से लगभग 1/3 की मृत्यु BC में हुई है। सेकेंड स्ट्रीट का रिपोर्ट से पता चला है कि इस अवधि में 988 ब्रिटिश कोलंबियंस की मृत्यु सर्जरी के इंतजार में हुई है तथा 3,528 लोगों की मृत्यु डायग्नोस्टिक टेस्ट का इंतजार करते में हो गई है। विक्टोरिया की एक फैमिली डॉक्टर जेनिफर लश का कहना है कि हाल के वर्षों में यह समस्या काफ़ी बदतर की हो गई है। खेलकूद की जगत से जानकारी में HSB सेवन्स पर्थ में होने जा रहा है जनवरी 2023 से जनवरी 25 तक। मेंस पूल A में अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, USA और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। पूल B में फ्रांस, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को रखा गया है। पूल C में फिजी के साथ में न्यूजीलैंड, कीनिया और यूरुग्वे को रखा गया है। मेंस फिक्सचर्स कुछ इस प्रकार से है। थर्सडे 7 PM न्यूजीलैंड का भिड़ंत कीनिया से होगा। फिर 7:22 पर फिजी का भिड़ंत यूरुग्वे से होगा। 8:50 PM पर फ्रांस का भिड़ंत आयरलैंड से होगा और 10 बजे अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल होगा। अगर अभी तक के मेंस स्टैंडिंग की ओर हम देखते हैं तो फिजी पहले पोजीशन पर है 36 पॉइंट्स को लेकर, स्पेन दूसरे पोजीशन पर 32 पॉइंट्स को लेकर है, फ्रांस के पास तीसरे पोजीशन पर 30 पॉइंट्स है, साउथ अफ्रीका चौथे स्थान पर उनके पास 30 पॉइंट्स है। NHL के अंतर्गत वैंकूवर कनक्स का खेल कुछ इस सप्ताह या हुए है, उसके परिणाम कुछ इस प्रकार से है। पिछले शनिवार को कनक्स का भिड़ंत टोरंटो मैपल लीफ से हुआ जिसमें कनक्स की शानदार जीत 3-0 से हुआ। मंगलवार को विनिपेग जेट्स से वैंकूवर कनक्स की हार 6-1 से हुआ और फिर उधर गुरुवार को LA किंग्स की जीत वैंकूवर कनक्स से 5-1 से हुआ। शनिवार को जो खेल हुआ कनक्स और एडमिंटन ऑयलर्स के बीच में, उसमें कनक्स की शानदार जीत 3-2 से हुआ। अगला गेम मंगलवार को बफलो सेब्रेस के साथ में खेला जाएगा। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। शुक्रिया विक प्रसाद जी। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट भी है। प्लीज़ हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। Republic Day of India is on January 26th. Each and every year, the Consulate General of India celebrates India's Republic Day. This is the day when India commemorated India's Constitution. HSBC Rugby Sevens will be rocking the GM Place from February 21st until February 23rd, 2025. So give the gift of sevens and get yours at vansevens.com. Again, at vansevens.com. The promo code we have for you is HH7S20 to get the discounted tickets. Yellow Vata Dinner and Dance fundraiser on Saturday, February 8th at 6 p.m. and is happening at Delta Recreation Center. The address is 11415 84th Avenue in Delta, BC. There will be dinner having lamb pulao, chicken curry, veggie chome, veggie curry. Tickets are only $30 in advance, and at the door they will be $40. For more information about the tickets or any other information, you can call George, and the phone number is 778-229-1961. You can also call Siti at 778-792-3654. Valentine Dinner and Dance, Par Kuch Kuch Hota Hai, is taking place on February 14th at Royal Palace.
which is happening in Burnaby. The address is 7845 Edmund Street. Again, the address is 7845 Edmund Street in Burnaby. There is a grand buffet dinner, photo shoots, and lots of prizes. Get your tickets by calling 604-671-7121. You can also call Anil at 604-781-8699. NEG is proudly presents the most anticipated Red Gala fundraiser events on February 1st, 2025 at Punjab Banquet Hall. The address is 8166 128th Street in Surrey. Tickets are selling for $50 only. For tickets and for information, please contact NEG at 778-386-4810. Again, the phone number is 778-386-4810, or you can call DJ Shaland at 778-688-2089. Miss Fiji Canada is doing a food fundraiser to support the BC Cancer Agency. On the menu is coconut cream prawn curry with rice and a drink for only $15. This will be held on March 9th. Pickup will be from noon to 4 p.m. For tickets and more information, please call Arvind at 778-918-4188 or call Vaneet at 780-965-8959. You can call also Shirley at 778-238-3811. If you have birthday celebration or any special occasion, please send this information to asianpulse@gmail.com. अब आप देखेंगे एक छोटा सा इंटर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो इस दुनिया में आने के बाद वो वैल्यू ऐड करे, ना कि वो लोगों के लिए ट्रबल हो। माहिर, मेरे बेटे का नाम माहिर है, वो 17 इयर्स ओल्ड है। जब वो छोटा था, हमारा कल्चर है पंजाबी कल्चर में पैर छूना, ठीक है। जब भी छोटे होते बच्चे को नहीं समझ में आता है कि ये क्यों करना है। मैं और संजय उसको समझाया था कि जब आप किसी के पैर छूते हो, आपसे कोई कुछ ले नहीं रहा है, आप लोगों से ले रहे हो उनकी ब्लेसिंग्स। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ इस दुनिया में और कुछ नहीं है। बिकॉज जब कोई आपको ब्लेस करता है, इट मीन्स वो मैनिफेस्ट करता है, और जब मैनिफेस्ट होता है तो वो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ हमने उसको इतने अच्छे से उसके दिमाग में डाल दी। Then he started doing this without even telling him or reminding him कि माहिर आपने बड़ों के पैर छूने हैं। वो दो कल्चर को देख रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी की ओर से गुजराती कल्चर है, मेरी इन लॉज की ओर से पंजाबी कल्चर है। जब वो मेरी मम्मी से बात करता है, वो जय श्री कृष्ण बोलना कभी नहीं भूलता, फ़ोन पे बात शुरू करने से पहले और बात ख़त्म करने के बाद। वो चाहे मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मेरी मदर इन लॉ हो, या कोई भी फैमिली के रिलेटिव हो, ही ऑलवेज सेज पैरी पैना। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, तब जब आप उनके दिमाग में विथ लॉजिक, विथ कॉमन सेंस अगर आप उनके दिमाग में डालते हो तो वो समझते हैं। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उनको ये वो जनरेशन नहीं है कि जिनको बोल दिया और उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये वो जनरेशन है जिनको अगर आप कुछ बोलते हो तो उसके पीछे रीजनिंग चाहिए। आज की जनरेशन को समझाने के लिए आपको उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। अगर हम उसको कहते हैं कि आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना है, उसके पीछे उसको रीज़न पहले हम गूगल में हम चेक करते हैं कि क्या क्या रीज़न से, क्योंकि जब अगर मैं उसे मना करूँगी तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्यों आप मना कर रहे हो।
उसके बाद अगर मेरे पास आंसर नहीं है तो उसके पास तो आंसर है कि उसे क्यों यूज़ करना चाहिए. Yeah. So I have to be prepared when we say no or when we ask them to do something. रीज़न के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए. एंड एज आई सेड दिस जनरेशन इज़ सो स्मार्ट कि वो उस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर लेती है जब आप उनके साथ रीज़न से बात करते हो. ये एक चीज़ थी. दूसरी चीज़ माहिर को हमने एक चीज़ डेफिनेटली बोली है कि वेल्थ है, पैसा है, ये सारी चीज़ें एक ऐसी है ना जो आती जाती रहती हैं. बट जो आपका बिहेवियर है, जो आपका परसेप्शन लोग बनाएंगे, वो कभी आता जाता नहीं रहता है. अगर किसी ने आपके लिए कोई परसेप्शन बना लिया कि आप अच्छे हो या आप बुरे हो, उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दिल से अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, और आप प्रिटेंड नहीं कर सकते. अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, नो मैटर व्हाट. तो उसको बचपन से ही वो ट्रेन करना कि क्या सही है क्या गलत है. जब आप अपने बच्चे के पीछे, जैसे अगर हमने बिज़नेस ग्रो करना है तो हमें टाइम देना पड़ता है, वैसे ही मुझे लगता है कि अगर बच्चों को अगर हमें राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा. सो मैंने और संजय ने बहुत प्लानिंग के साथ काम किया कि भाई जब माहिर 10 साल का था, 11 साल का था, तब तक मैं उसके साथ बहुत अटैच रही. बिकॉज उस टाइम पे मुझे लगता है कि मदर की ज़रूरत होती है बच्चों को. और 11 साल के बाद जब वो टीन में एंटर हो रहा था अपनी टीन एज पे, देन संजय बिकम अ फ्रेंड फॉर हिम, क्योंकि उस टाइम पे उसे फ्रेंड की ज़रूरत है. एंड आई ऑलवेज फील सो ब्लेस्ड कि ये जो मेरा बच्चा है वो आज की डेट में भी कुछ भी करना है तो वो अपने पापा से डिस्कस करता है. वो ये समझता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से समझदार हैं उससे ज़्यादा, और वो उनकी एडवाइस को सुनता है, हमारे साथ वो डिस्कशन करता है. अगर उसको कहीं पे कुछ डाउट है तो वो हमसे ओपनली बात करता है. एंड देन वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको फॉलो भी करता है. और एक चीज़ उसको ये कॉन्फिडेंस है कि नो मैटर व्हाट माय पेरेंट्स आर विथ मी. सो मुझे लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है घर के एटमॉस्फेयर पे, किस तरह की आप उनको अपब्रिंगिंग दे रहे हो. अच्छा, आप, मुझे लगता है कि 80% चीज़ें जो बच्चे सीखते हैं वो घर से सीखते हैं. आप घर में पेरेंट्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वही चीज़ बच्चा बाहर जाके थ्रो करता है. अगर आप घर में रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करते हो, बच्चा बाहर जाके भी रिस्पेक्टफुली बात करेगा. बट अगर आप घर में ही लड़ते हो, घर में ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, जब आपके घर पे आपके फ्रेंड्स आते हैं आप उनसे कैसे बिहेव करते हो, वही चीज़ बच्चा देखता है और वही चीज़ वो इम्प्लीमेंट करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ. So that's what it is. Yes. Okay, last question, and we are running out of time. You both just came from India, जहाँ से भी आप आए हैं, and you both are entrepreneurs. About 10-12 साल में आपने from bottom up काफ़ी अचीव किया है लाइफ में. So those people they are struggling today, उनका मैसेज क्या है? मैं और संजय हम दोनों एक चीज़ को बिलीव करते हैं कि वी आर नॉट सुपर इंटेलिजेंट पीपल, बट डेफिनेटली वी आर सुपर हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्क को कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती. If you are hardworking, no matter what that other person, how skillful that person is, how smart that person is, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो उस चीज़ को कोई बीट नहीं कर पाएगा. सो मुझे लगता है कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, मेहनत करो. और यही चीज़ हमने अपने बच्चे को भी सिखाई है. नो मैटर व्हाट, हाउ मच यू हैव, यू स्टिल नीड टू डू हार्ड वर्क, यू स्टिल नीड टू पुट एफर्ट्स. हम आज की डेट में भी 14 से 15 घंटे हम लोग काम करते हैं. हम दोनों काम करते हैं और माहिर से भी करवाते हैं. थैंक यू तेजा. अब समय हो गया है हमारे जाने का, और आपकी और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक. फीजी इन फोकस will air on Omni TV on Saturdays 9 a.m., Mondays at 2:30 p.m. and Thursdays at 1 p.m. Don't forget to tune in at 1 p.m.
to watch the Fiji in Focus, Channel 8, and you can also watch on Channel 106. स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज़ कॉल कीजिए कमेला सिंह को, उनका नंबर नोट कर लीजिए 604-537-5123. You can also watch Fiji in Focus on YouTube channel. Look for Fiji in Focus. I am your host, Samira Khopa. Bye for now.